We do not promote or encourage any form of money-based or paid gaming on this channel. All our content is strictly for educational and entertainment purposes. We follow and comply with the provisions of the Government of India's Online Gaming Act 2025. Viewers are advised to play responsibly and only within the legal framework. वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लैंड वर्सेस स्कॉटलैंड वुमेन के बीच जो मैच खेला जाएगा, इस मैच के बारे में। अब देखो, आप इस बात को जानते हो, ये एक ऐसी टीमों के बीच मैच होने वाला है जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग है और एक थोड़ी कमज़ोर है। ज़्यादा कमज़ोर नहीं है लेकिन थोड़ी कमज़ोर है, क्योंकि स्कॉटलैंड के पास भी अच्छे खासे प्लेयर है, बट ये मैं कंफर्म कह सकता हूँ मैच स्कॉटलैंड नहीं जीतेगी। अब आपको जो ध्यान रखने वाली बात है ना, वो ये कि कप्तान विस कप्तान टॉस के हिसाब से इंक्लूड करके चलने हैं, क्योंकि ऑप्शंस में आपको पता ही होगा 4-5 ऑप्शन है, जिसमें स्कॉटलैंड की तरफ से 2 प्लेयर हैं, कैथरीन ब्राइस, कैथरीन फ्रेसर। इंग्लैंड की तरफ से शॉफी क्लिस्टन, एमी जोनस और चार्ली डीन एंड इवन लॉरेन बेल भी, क्योंकि वो भी अच्छी खासी बॉलर है, विकेट टेकर बॉलर है। तो अब इनमें सबसे बढ़िया सीवीसी कौन होगी, कब होगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस मैच के ट्रम्प कार्ड प्लेयर कौन सी प्लेयर रहने वाली, वो मैं आपको बताऊंगा। और ओवरऑल बात करें तो मतलब कैसी टीम आपको बनानी जिससे आपकी बेहतरीन कॉम्बिनेशन बने और रिजल्ट आपके फेवर में आए। तो करते हैं वीडियो को शुरू, ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए, ठीक है। मैच 11 बजे शुरू होगा और मैच खेला जाएगा हेडिंगले लीड्स के अंदर, जहां पे पिछला मुकाबला वेस्ट इंडीज़ और स्कॉटलैंड वुमेन के बीच हुआ। और ये बात मैं आपको बता देता हूँ, आखिरी ओवर तक मैच गया था और स्कॉटलैंड वुमेन आखिरी ओवर में जाके मैच हारी थी। स्कॉटलैंड बहुत अच्छी टीम है भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसे बांग्लादेश की टीम हो गई या आयरलैंड की टीम हो गई या नीदरलैंड की टीम हो गई, वो टीमें कमज़ोर हैं। लेकिन स्कॉटलैंड बहुत अच्छी टीम है। पहला मैच खेले थे, पहला जीत ही गए थे, और दूसरा मुकाबला तो बहुत क्लोज आ रहे हैं ना, मतलब बहुत क्लोज तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक अच्छी फाइट इन्होंने करी थी। तो मैच बिल्कुल एक तरफा नहीं होगा। कहीं आप ये देख रहे हो कि यार इंग्लैंड के फेवर में ना बॉलर सीवीसी इंग्लैंड के कर दें और क्या बोलते हैं, या फिर एमी जोनस को कर दें, ऐसा आप सोचना भी मत, क्योंकि अगर स्कॉटलैंड ने बॉलिंग कर ली ना तो सबसे बढ़िया कप्तानी कैथरीन ब्राइस होगी। अगर स्कॉटलैंड ने बॉलिंग कर ली तो, बैटिंग करी तो मैटर अलग है, फिर उस केस में अगर उसने बैटिंग से स्कोर नहीं किया और बॉलिंग से, तो वो फ्लॉप हो ही जाएगी, वो फिर अलग चीज़ हो जाएगी। चलो अभी मैं आपको कॉम्बिनेशन बताऊंगा। मैटर ये था, अभी मैं आपको बता रहा था पिच रिपोर्ट वगैरह इनके बारे में। तो ये जो इस वेन्यू पे मैच होगा ना, ये एक ऐसा वेन्यू जहाँ पे बैलेंस टाइप का विकेट रहता है, रन्स भी बनते हैं और विकेट्स भी जाते हैं। और सेम चीज़ हमने वेस्ट इंडीज़ और स्कॉटलैंड वुमेन वाले मैच में देखी भी थी। लास्ट जो प्लेयर थी स्टेफनी टेलर, उसके अलावा किसी ने भी ज़्यादा स्कोर नहीं किया था। और यहाँ से भी जो डी कार्टर थी स्कॉटलैंड से, उसने अच्छा करा था, बाकी तो सारी फ्लॉप ही थी, है ना। तो ये एक ऐसा विकेट है जहाँ बैटर्स अगर थोड़ा टाइम लेके खेलेंगे ना तो स्कोर कर पाएंगे, वरना टाइम नहीं लेंगे तो हेली मैथ्यूज जैसी प्लेयर भी फ्लॉप रही थी। तो बॉलर थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, बैटर केवल टाइम लेके जो खेलेंगे उन पर थोड़ा फोकस करना है, ठीक है। और बाकी स्कॉटलैंड और इंग्लैंड वुमेन के बीच एक मैच हुआ है ऑलरेडी, जिसमें इंग्लैंड की टीम एक मैच वो जो हुआ था उसमें वो जीत गई थी। और ऑब्वियस ही बात है, देखो स्कॉटलैंड इंग्लैंड से तो मतलब कमज़ोर है ही, इंग्लैंड तो बहुत अच्छी टीम है स्कॉटलैंड के कंपैरिजन में, है ना। हाँ, बट ये कि एक तरफा मैच नहीं होगा, बट ये तो हमें पता है कि मैच विनर तो इंग्लैंड ही रहेगी, चाहे एक तरफा हो या ना हो, ठीक है। अब देखो, मैं आपको जो फाइनल टीम दूंगा ना इस मैच की, वो दूंगा व्हाट्सअप चैनल पे। टेलीग्राम तो अभी बंद पड़ा हुआ है, तो व्हाट्सअप चैनल पे जिन लोगों ने भी ज्वाइनिंग नहीं करी है ना, वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ, ज्वाइन कर लेना। क्योंकि टॉस के बाद टीम हो गई, बैटिंग ऑर्डर हो गया, प्लेइंग 11 हो गई, पिच रिपोर्ट हो गई, ये सब कुछ आपको यहीं पे मिलने वाला है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आराम से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। और मैच 11 बजे शुरू होगा ही होगा। वेन्यू के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब बात करें यहाँ से इंग्लैंड वुमेन की प्लेइंग 11 की, एक चेंज मैं आपको बता दूँ, आपको इस मैच में देखने को मिलेगा, और वो ये कि नेट स्यूअर ब्रंट नहीं खेलेगी, इसकी जगह सोफिया डंकली खेलेगी, ठीक है। ये ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने SD लिख दिया ताकि आपको याद रहे। तो डेनी वियार्ड के साथ एमी जोनस ओपन, फिर सोफिया डंकली वन डाउन आएगी। उसके बाद एलिस केप्सी, हेदर नाइट, डेनियल गिब्सन, फ्रेया केम, शॉफी क्लिस्टन, लिंसी स्मिथ, चार्ली डीन और लॉरेन बेल, ये इनकी एक्सपेक्टेड लाइनअप होगी बैटिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग। और अगर बेंच की बात करें तो ये बेंच के प्लेयर है। पावर प्ले में लॉरेन बेल के साथ लिंसी और चार्ली डीन बॉलिंग करेंगे, और डेथ ओवर्स की अगर बात करें तो शॉफी क्लिस्टन के साथ लॉरेन बेल और फ्रेया केम बॉलिंग करेंगे। अब इनके जो मेन बॉलर है ना, देखो 4 तो इनके मतलब ऐसे रेगुलर बॉलर, और उन 4 में नाम आएगा डीन, लॉरेन का, लिंसी और शॉफी का। ये तो मतलब चारों, ये मान लो ये तो कंफर्म पूरे 4-4 ही करेंगे। अब फ्रेया केम और डेनियल गिब्सन ये मिलके क्या करेंगे, 2-2 ओवर करेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि भाई फ्रेया के हमने 3 कर लिए, गिब्सन ने 1 कर लिया, 3 गिब्सन ने 2 कर लिए, इसने 2 कर लिए। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि भाई जब टीम एक तरफा जीत रही होती है ना, तो मेन बॉलर के भी ओवर कई बार कट हो जाते हैं। बट रेगुलरली अगर बात करें ना, तो 4 ये हैं और फिर बचे 2-2 ओवर करने वाली ये हैं। और देखो रियल में आपको बताऊं ना, अगर इंग्लैंड ने बॉलिंग करी ना,
तो मेरा क्लियर सजेशन है आपके लिए, आप इंग्लैंड की तो प्लेयर लेना 8 और स्कॉटलैंड के लेना 3, जिससे आपकी बढ़िया टीम ऑटोमेटिकली बन जाएगी। इंग्लैंड के 8 की अगर मैं बात करता हूँ ना, 4 तो ये हो गए, ठीक है, ये चारों मेन बॉलर। उसके अलावा यहाँ पे फ्रेया केम्प हो गई, एक डेनियल गिब्सन हो गई, 6 तो ये हो गई। और 9 ले लेना आप इंग्लैंड के, बट नेट सीवर नहीं खेलेगी, सोफिया डंकली खेलेगी, जैसा मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो 3 प्लेयर तो ये होंगे, डेनी वियाट, एमी जोनस और सोफिया डंकली। और वहाँ से 2 प्लेयर अगर आप लोगे ना, तो एक तो ले लेना ब्राइस को और एक ले लेना कैथरीन फ्रेसर को, जो दोनों बैटिंग बॉलिंग दोनों दे। और ये लेकिन तभी करना जब इंग्लैंड की टीम पहले बॉलिंग करे, और इंग्लैंड बॉलिंग करे तो मेरा सजेशन भी आपके लिए ये होगा, भाई आप सीवीसी कर रहे हो ना इंग्लैंड की पहली बॉलिंग पे, तो शॉफिक लिस्टन, लॉरेन बेल को कर दो किसी एक को, मतलब कप्तान हो या वाइस कप्तान मान लो। और एमी जोनस को अगर आप कप्तान, मतलब इसको इन दोनों में से किसी को वीसी कर रहे हो तो उसको कप्तान, इसको अगर इन दोनों में से किसी को कप्तान करो तो उसको वीसी कर देना, जिसमें ज़्यादा चांसेस है कि इंग्लैंड की टीम टारगेट को चेज तो कर ही लेगी। और एमी जोनस आपको विकेट कीपिंग के बैकअप के भी पॉइंट दे देगी और अच्छी टीम बन जाएगी। अभी मैं आपको चलो बना के दिखाऊंगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा, बट ओवरऑल मैं आपको ये बता दूं, इंग्लैंड अगर बॉलिंग करेगी तो 9-2 का कॉम्बिनेशन बनाना, अच्छी टीम बनेगी। इंग्लैंड अगर बैटिंग करेगी तो उस केस में 7-4 का कॉम्बिनेशन बनाओगे तो फायदे में रहोगे, क्योंकि वहां पे 2 प्लेयर तो ब्राइस और ये क्या बोलते हैं फ्रेसर हो गई, भाई कैथरीन ब्राइस और कैथरीन फ्रेसर 2 तो वहां से अच्छी हो गई। और फिर क्रिस्टी गॉर्डन बहुत ही प्यारी प्लेयर है वहां पे, बहुत ही प्यारी प्लेयर, तो 3 तो वही हो गई। फिर एक सारा ब्राइस भी है, रचल स्लेटर भी है, तो वो भी अच्छी टीम है, तो याद आप ये बात ध्यान रखना है ना। तो ये इनकी लाइनअप हो जाती है, बेंच की प्लेयर भी हो गए। प्लेयर वाइज एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे आप लोगों को 4 प्लेयर दिखेंगे, इन 4 प्लेयरों में इसको तो एक बार थोड़ा इग्नोर कर देना, सोफिया डंकली का डेटा आगे दिखा दूंगा। तो 3 प्लेयर मान लो, इन 3 प्लेयरों में जोनस, डेनी वियाट और कैप्सी और एक डंकली है ना, 4 ही मान लो आप लोग, जिसमें चारों इंपॉर्टेंट होंगे जब इंग्लैंड ने बैटिंग करी। इंग्लैंड अगर पहले टॉस जीती या हारी कैसे भी मान लो, अगर बैटिंग कर रही है ना, चारों मस्ट नीडेड है और कंफर्म आपको लेने पड़ेंगे। लेकिन अगर इंग्लैंड ने पहले बॉलिंग करी तो कैप्सी का पत्ता कट कर देना, क्योंकि कैप्सी का मोस्ट लाइकली ज़्यादा इंपैक्ट रहेगा भी नहीं, और ज़्यादा स्कोर अगर स्कॉटलैंड नहीं किया तो बैटिंग ही नहीं आएगी। तो पहली बैटिंग हो तो चारों को लेना है, पहले बॉलिंग हो तो केवल और केवल 3 प्लेयर को लेना है, जिसमें डंकली 1 डाउन आ जाएगी और दोनों वो हो जाएंगे। हेदर नाइट को आराम से छोड़ा जा सकता है, बॉलिंग पे भी बैटिंग पे भी। डेनियल गिब्सन मस्ट नीडेड होगी पहली बॉलिंग पे, बैटिंग पे तो छोड़ सकते हो, बैटिंग पे कोई दिक्कत नहीं है अगर आप इसको छोड़ोगे तो, लेकिन बॉलिंग पे तो लेना है, आप ध्यान रखना। फ्रेया के मस्ट नीडेड है, शॉफिक लिस्टन भी मस्ट नीडेड है, बल्कि शॉफिक लिस्टन का आपको इतना सा ध्यान रखना है कि पहले बॉलिंग होती है ना एक अच्छी कप्तान होगी, और पहले बैटिंग होती है तो उस केस में वाइस कप्तान या एज ए नॉर्मल प्लेयर भी काम चल जाएगा। लिंसी स्मिथ मस्ट नीडेड है, चार्ली डीन मस्ट नीडेड है, बल्कि मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, अगर बॉलिंग में अगर मैं बात करता हूँ ना, जिसकी अभी बहुत अच्छी फॉर्म है वो डीन है। मतलब ये बंदी बॉल को इस तरीके से घुमा रही है ना कि बल्लेबाज परेशान है। इक्लिस्टन को तो पिछले मैच में भी अगर आपको बताऊं ना, मैं आयरलैंड वाला जो मैच था, हालांकि हमारी कप्तान थी, 3 विकेट उसने लिए भी थे और हमें एक तरफा अल्ट्रा क्लीन स्वीप किए थे, ये मुझे मालूम है, लेकिन इक्लिस्टन को विकेट मिले थे, लिए नहीं थे, और चार्ली डीन ने विकेट लिए थे। और जिसने लिए हो ना वो भाई मैं लाइव मैच देख रहा था, मुझे तो पता ही ना कौन कैसी बॉलिंग कर रहा था। तो डीन अभी के टाइम पे ना इतनी तगड़ी फॉर्म में, हालांकि लोग इक्लिस्टन को कप्तान करेंगे, लेकिन रियलिटी है कि डीन बढ़िया कप्तान है। मैं तो खुद अगर मैं रियल बताऊं ना, ये शॉफिक लिस्टन डेथ ओवर्स की वजह से मैं कप्तान करता हूं, वरना अभी के टाइम पे कप्तान भी नहीं करो ना, अगर पहले इंग्लैंड बॉलिंग करे तो डीन को वीसी जरूर करके चलना। अब बहुत मतलब अच्छी टीम बनेगी आप लोगों की। और लिंसी और लॉरेन बेल को तो लेना है ही। लॉरेन बेल भी भाई बहुत ही प्यारी बॉलर है पहली बॉलिंग पे, ये भी एक अच्छी सीवीसी है, बहुत ही शानदार है। मैं तो मोस्टली अगर देखो मेरे कप्तान इक्लिस्टन रही ना, तो मैं इसको वीसी करूंगा। मेरा यही होता है कि देखो मैं एक बैट्समैन के साथ भी जाता हूँ। मैं एमी जोनस को किया था पिछले मैच में भी वाइस कप्तान, हालांकि वो फ्लॉप थी, हालांकि हमने अल्ट्रा किया, बट स्टिल मैं थोड़ा सा देखता हूँ कि यार विकेट कीपिंग का बैकअप भी है, ज़्यादा स्कोर नहीं हुआ तो एमी जोनस वैसे भी अच्छी प्लेयर है। बट मैं आपको बताऊँ ना, तो इन तीनों में देखो पहले नंबर पे मेरा सजेशन होगा चार्ली डीन को कप्तान करने का, दूसरे नंबर पे लॉरेन बेल का, और तीसरे पे इक्लिस्टन का। और इन तीनों में भी मैं आपको ये और बता देता हूँ, लॉरेन बेल और इक्लिस्टन तो अच्छी कप्तान होगी कब, जब पहले इंग्लैंड की बॉलिंग हो, और चार्ली कब ज़्यादा अच्छी कप्तान होगी, जब इंग्लैंड की पहले बैटिंग हो। और लिंसी को एज ए नॉर्मल प्लेयर लेना, क्योंकि लिंसी है ना मतलब ज़्यादा कुछ विकेट टेकर है नहीं, ले लेती है विकेट तो, लेकिन मतलब ज़्यादा विकेट नहीं मिलते। इसके क्या है, बैट्समैन जो है थोड़ा रोक के खेलते हैं, और इक्लिस्टन लॉरेन बेल पे क्या है थोड़ा हिटिंग करते हैं तो उनको विकेट मिलते हैं। उसके बाद ये इनके बेंच के प्लेयर है, जिसमें डंकली खेलेगी जो कि मस्ट नीडेड होगी, ध्यान रखना है ना। बाकी उसके बाद ये इनका लास्ट मैच का स्कोर कार्ड है, ये सेकंड लास्ट मैच का, और ये बात करते हैं स्कॉटलैंड की। तो डार्सी कार्टर मोस्टली फ्रेशर के साथ ओपनिंग करेगी, ब्राइस 1 डाउन,
फिर सारा ब्राइस जो इनकी विकेट कीपर है, बहुत अच्छी प्लेयर है, बहुत ही प्यारी प्लेयर है। उसके बाद मेगन मैककॉल, उसके अलावा प्रियन छेत्री, एलिसा लिस्टर और रचेल स्लेटर, क्रिस्टी गॉर्डन, कोल एबल एंड वहीं पे गैब्रिएला फोंटेला। तो ये इनकी एक्सपेक्टेड लाइनअप है और ये लगभग, ये मान लो लगभग फाइनली रहेगी, और अगर इसमें कोई चेंज हुआ तो मैं आपको बता दूंगा। अब इनमें देखो, ये टीम हालांकि कमजोर है लेकिन इनमें अच्छे खासे प्लेयर है। अब ये क्रिस्टी गॉर्डन है, बहुत ही प्यारी विकेट टेकर बॉलर है। उसी के अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो स्लेटर हो गई भाई, पहले बॉलिंग हो गई तो डेथ भी करती है ये, तो ये भी हो गए काम की प्लेयर। ठीक है, कैथरीन फ्रेसर तो है ही मस्ट नीडेड, कैथरीन ब्राइस भी मस्ट नीडेड है, सारा ब्राइस भी अच्छी खासी प्लेयर है। तो हालांकि इंग्लैंड से कमजोर है लेकिन टीम अच्छी है ये, तो आप इनके भी कोई प्लेयर जो है ना इंपॉर्टेंट, उन पे थोड़ा फोकस करना। तो ये इनकी लाइनअप हो जाती है, ये इनके बेंच के प्लेयर हो जाते हैं, जिसमें ब्राइस और फोंटेला शुरुआती ओवर करेंगे, डेथ में स्लेटर के साथ ब्राइस और गॉर्डन आएंगे, है ना। ब्राइस ने फ्रेसर और गॉर्डन, फ्रेसर के यार देखो मुझे लगता नहीं है कि आ जाएंगे, डेथ में ज़्यादा चांसेस है ब्राइस के ही, क्योंकि वही रेगुलर मेन बॉलर है। ठीक है, गॉर्डन हाँ कर सकते हो, स्लेटर तो करेगी। इनके बॉलर्स की बात करी जाए भाई, जो जो 4 करेंगे ना, मैं उनका नाम बता दूं। देखो गॉर्डन की 4 कंफर्म है, ब्राइस के भी, फ्रेसर के भी और स्लेटर के भी। अब बचे जो 4 है ना, वो ये कोल एबल और उसके अलावा गैब्रिएला फोंटेला हो गई, और उसके अलावा मान लो आप लिस्टर हो गई, ये मिलके कर सकती है, प्रियन छेत्री हो गई। ठीक है, बाकी जो 4 बिना जिसका नाम ले उनके 4-4 लगभग कंफर्म ही मान के चलो। अब यहाँ पे आपको 4 प्लेयर दिखेंगे, डार्सी कार्टर, कैथरीन फ्रेसर, ब्राइस और सारा ब्राइस। देखो ये जो 4 प्लेयर है ना, इसमें मैं आपको एक बात बता देता हूँ, 2 प्लेयर तो मस्ट नीडेड है, जिसमें एक रहेगी कैथरीन फ्रेसर और एक रहेगी कैथरीन ब्राइस। जिसमें अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेने वाले बंदे हो तो कैथरीन ब्राइस तो सीबीसी वाली प्लेयर होगी, अगर स्कॉटलैंड ने पहले बॉलिंग करी तो। मेरी तो मोस्टली खुद की कप्तानी यही होगी, अगर पहले स्कॉटलैंड ने बॉलिंग करी तो। बैटिंग करी तो मैं नहीं करूंगा, बॉलिंग करी तो मेरी खुद की यही कप्तान होगी। और ये जो है ना कैथरीन फ्रेसर, ये भी सेम प्लेयर है, ये भी बहुत ही शानदार प्लेयर है, ये भी सीबीसी टाइप की प्लेयर है। इनको तो लेना ही है, बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो, बॉलिंग पे इसको कप्तान कर सकते हो आप ब्राइस को। बाकी सारा ब्राइस बैटिंग फर्स्ट पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डार्सी कार्टर भी बैटिंग फर्स्ट पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेगन मैककॉल को आराम से छोड़ सकते हो, प्रियन छेत्री को छोड़ सकते हो, एलिसा लिस्टर को भी छोड़ सकते हो, और रचेल स्लेटर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है पहली बॉलिंग पे डेथ ओवर्स की वजह से, है ना। बाकी उसके बाद यहाँ पे क्रिस्टी गॉर्डन है, मस्ट नीडेड है, बट ये भी देखो मस्ट नीडेड तो है, लेकिन इंग्लैंड जितनी अच्छी टीम है ना, मैं भी आपको सजेशन दूंगा कि इंग्लैंड की पहली बैटिंग हो तो लेना, बॉलिंग हो तो आप रिस्क ले सकते हो ड्रॉप करने का। हालांकि है ये इंपॉर्टेंट, लेकिन आप ले सकते हो, मतलब कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। कोल एबल को आराम से छोड़ सकते हो और गैब्रिएला फोंटेला को आराम से छोड़ा जा सकता है। ये इनकी बेंच की प्लेयर है जो कि मेरे हिसाब से खेलेंगे नहीं। ये लास्ट मैच का इनका स्कोर कार्ड है, ये सेकेंड लास्ट का मैंने मेंशन किया नहीं है। और डेटा में आपको, सॉरी टीम जो है मैं आपको टेलीग्राम पे तो अभी तो बंद ही पड़ा है तो क्या ही दूंगा, तो व्हाट्सअप चैनल पे आपको फाइनल टीम दूंगा। जिसने ज्वाइन नहीं किया कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया हुआ है। ठीक है, अभी की टीम की अगर मैं बात करता हूँ ना, देखो डेमो टीम दे रहा हूँ, टॉस के अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस होंगे मैं बता दूंगा अभी। और देखो मैं इंग्लैंड की फेवर में टीम दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इंग्लैंड यार एक तरफा जीत जाएगी। तो अभी मेरी ये टीम है इस मैच की स्मॉल लीग की, जो अभी आप देख रहे हो, और ये इंग्लैंड की पहली बॉलिंग के हिसाब से। बैटिंग अगर होती है मैं चेंजेस करूंगा टीम के अंदर। तो इस टीम की अगर बात करता हूँ तो ये मेरी टीम जो आप देख रहे हो, ये लगभग फाइनली मान लो अगर कोई प्लेयर नहीं खेला, मान लो डंकली की जगह कोई अनोदर ही आ गई, तो उसका तो मैटर अलग ही है ना। अब अगर इस टीम की अगर मैं सीबीसी की बात करता हूँ तो कप्तान में कर रहा हूँ इक्लिस्टन को। देखो इक्लिस्टन को जिस तरीके से डेथ में विकेट मिलते हैं ना, किसी बॉलर को नहीं मिलते हैं, क्योंकि इसको हिटिंग करेगी बॉलर, विकेट देके, बैट्समैन जो भी रहेगी ना, इस बॉलर को विकेट देके जाएगी जाएगी। बहुत ही प्यारी बॉलर है, डेथ ओवर्स में तो बंदी कमाल ही है। अगर ये पहले बैटिंग कर रही है इंग्लैंड, तब मैं इसको कभी वीसी सीवीसी नहीं करूंगा, तब तो फिर इससे बढ़िया लॉरेन बेली है, कैथरीन ब्राइस ही है ना। बट ये जिस कंडीशन में बॉलिंग करते हैं ना, वहाँ इसको विकेट मिलते हैं। तो मेरी टीम में अभी जो कप्तान है वो है शॉफिक क्लिस्टन, और जो वाइस कप्तान है वो है एमी जोनस। बाकी इसके अलावा सीवीसी मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं मैं जा रहा हूँ जिसी के साथ जाऊँ, लॉरेन बेल, कैथरीन ब्राइस, डैनी वियार्ड और चार्ली डीन, ये भी अच्छी सीवीसी है। अगर आप इनके साथ भी जाना चाहते हो आप जा सकते हो, कोई मतलब ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मेरी टीम है, इसमें कोई भी चेंजेस हुए तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक है ही, सॉरी व्हाट्सअप पे अपडेट दूंगा। टेलीग्राम तो यार बंद पड़ा है, अब तो आदत सी हो गई टेलीग्राम करने की, बट अभी बंद पड़ा हुआ है। तो आप व्हाट्सअप को ज्वाइन कर लेना, जिसने ज्वाइन नहीं किया है डिस्क्रिप्शन के लिंक से। और अगर कोई भी मन में सवाल हो कमेंट के जरिए पूछ सकते हो, और आप अपने हिसाब से भी अगर 1-2 चेंज करते हो ना तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो। भाई मैंने जिसे सीवीसी इनको दिया है, तो आप लॉरेन बेल के साथ चले जाए, या इन दोनों को सीवीसी को रिवर्स कर दो, आपका जो मन करे आप कर लिया करो। कई बार क्या है ना, मन वाले प्लेयर भी कई बार अच्छा करके जाते हो, और आप देखते होंगे इन बातों को भी। ठीक है,
चलो फिलहाल तो यही था इस वीडियो के अंदर। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।